गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि कई दिनों से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खास करके उन सभी नए शिक्षक साथियों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में बहाल होने के लिए एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन सभी छठे चरण में नियोजित शिक्षकों को साथ जो बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हो चुके हैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को एनआईएस डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी खलबली मची हुई, काफ़ी परेशान है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर जजमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको साफ दिखाई पड़ेगा, नज़र आएगा कि जजमेंट जो है वो हम सब के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली बात आपको हम प्रूफ दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन के साइड पे दिख रहा होगा कि जजमेंट की कॉपी है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि किसी तरीके से भी ये अमान्य नहीं है। वो कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उत्तराखंड के मामले को, उस केस को उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके अलावा कहीं पर भी कोई बात नहीं कही है कि जिससे कि एनआईएस डीएलएड अमान्य हो। दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए, जो भी 10/8/2017 से पहले के जो भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षक का डिग्री मान्य है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी स्कूल प्राइवेट था उनको यूडाइज मिला हुआ था। यूडाइज यूं ही नहीं मिला होगा, सबसे पहले तो उसको बीओ के द्वारा अप्रूवल दिया गया और बीओ को ने जांच किया कि उस ज़मीन पर वो स्कूल है या नहीं है। उसके बाद फिर जिला में भी इसको अप्रूवल मिला, तब जाके इसको बिहार बोर्ड ने यूडाइज दिया, और इस यूडाइज के बाद एनआईएस से उन सभी लोगों ने ही डीएलएड किया है जिनके पास यूडाइज था। और उस यूडाइज को जब उसके अंदर जब हम स्कूल को लॉगिन करते थे यूडाइज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी टीचर का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, आपको याद होगा कि यूडाइज डालना पड़ता था और जो पासवर्ड स्कूल को मिला था वो पासवर्ड डालना पड़ता था, तब जाके वो स्कूल खुलता था और उसमें ही आप अपने जो शिक्षक वहाँ पर होते थे उन्हीं को रजिस्टर किया जाता था। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अब कोई भी फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी अगर कोई होगा, मान लीजिए कि किसी को यूडाइज मालूम है, मान लीजिए कि उसने किसी का पासवर्ड भी चोरी करके ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें ऑनलाइन ही उन सभी शिक्षकों का जो वहाँ पर कार्यरत थे प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, वहाँ पर प्रिंसिपल वेरिफिकेशन हुआ। सबसे बड़ी बात कि जब कोई अगर फर्जी तरीके से अगर उनको यूडाइज का नंबर चोरी करके या पासवर्ड चोरी करके अगर उसने कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन वो अपने से कैसे कर लेगा। मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो लेकिन यहाँ पर आप देखने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन के बाद वो बीओ से वेरीफाई हुआ, तब जाके सभी लिस्ट बीओ के पास जमा हुआ, वो सभी जिला में गया। जब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपलों ने बेईमानी की होगी, इस तरह कुछ किया भी होगा, तो बीओ ने उसको जांच किया, बीओ ने फिर आगे दिया, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, तब जाके आपका नाम आपके लिस्ट में, उस स्कूल के लिस्ट में आपका नाम आया कि हाँ आप सभी अनट्रेंड हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि ये सभी जब ही इनरोल हो पाएंगे जब उनके पास यूडाइज था। यूडाइज नहीं होता तो वो इनरोल ही नहीं हो पाते। अगर इनरोल हो भी गए तो जब तक प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक वो उस ट्रेनिंग में भाग नहीं ले सकते थे। प्रिंसिपल वेरिफिकेशन होने के बाद फिर बीओ वेरिफिकेशन हुआ, ये सभी प्रक्रियाएं हुई, तब जाकर वो एनआईएस से डीएलएड कर पाया। मान लीजिए कि उसके बाद फिर जब आप स्टडी सेंटर में जाते हैं, जहाँ भी स्टडी सेंटर था उस सभी स्टडी सेंटर पर क्या कहते हैं 6 महीने का एक्सपीरियंस का ये मांगा गया था। सभी लोगों ने लगभग 6 महीने का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग लेटर का भी फोटोकॉपी वहाँ पर मांगा गया था, और लगभग सभी लोगों ने उसको जमा किया और स्टडी सेंटर वालों ने उसको आगे जो भी फॉरवर्ड किया होगा या जमा किया वो किया था। इस तरह हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और जमा हुए। इस तरह वेरिफिकेशन होने के बाद
फिर 6 महीने का मैंने जैसे आपको बताया कि 6 महीने का एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर लिया गया, साथ ही साथ ज्वाइनिंग डेट का लेटर लिया गया कि आप कब ज्वाइनिंग किए हैं। ये सभी वेरीफाई हुआ, तब जाके एनआईएस ने डीएलएड कंप्लीट कराया। ये सभी प्रोसेस बहुत ही लेंदी प्रोसेस था और बहुत अच्छे ढंग से इसको कराया गया। अब कोई शिक्षक उसके बाद ये हुआ कि एनआईएस डीएलएड उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। जब एनआईएस डीएलएड कभी हुआ ही नहीं तो फिर नए अभ्यर्थी, फ्रेशर अभ्यर्थी वहाँ आ कहाँ से जाएंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। उसके बाद इस बात का सबूत ये है कि बीपीएससी 2 में जो भी हमारे शिक्षक साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खबर ये कि जैसा आपने देखा होगा एडमिट कार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें बीपीएससी ने ये माना कि ये एनआईएस डीएलएड मान्य है, और जो लोग 10/8/2017 से पहले किसी भी प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहाँ भी कहीं पढ़ाते थे, जिसको यूडाइज मिला हुआ था, उसके लिए ये एग्ज़ाम देने के लिए मान्य है। तो अब आपको कौन मिलने वाला है जो 2017 से बाद में ज्वाइनिंग किया होगा या एनआईएस से डीएलएड किया होगा, जब एनआईएस से डीएलएड बाद में हुआ ही नहीं। एक ही बार एनआईएस से डीएलएड हुआ जो कि किसी स्कूल में यूडाइज जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ, उसका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। ये मुद्दा फालतू में बनाया जा रहा है। उसके बाद आज अतुल प्रसाद सर ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी साथी एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं उन सभी का अगर 10/8/2017 से पहले का उन स्कूल का ये है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। तो हम सब फालतू में हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप सभी एग्जाम दीजिए, और इसके लिए ये मान्य है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, जबकि बीपीएससी ने इस बात को क्लियर कर दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीपीएससी 1 को भी कहीं से पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत है। जो भी अगर आगे कोई प्रोसेस होता है, किसी तरह की दिक्कत होती है, तो अब जैसा आपको मालूम है कि बिहार में पप्पू सर हैं जिन्होंने एनआईएस की लड़ाई को खूब अच्छे से लड़ा है। ज़रूरत होती है तो हम उनसे वो हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब जान रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह हाई कोर्ट में लड़ाई को लड़ा और हम सब ने उसका साथ दिया, हर तरीके से पैसों से या साथ देने की ज़रूरत थी, सभी तरीके से हम लोगों ने उनका साथ दिया। तो आगे भी वो ज़रूर है कि हमारे साथ वो खड़े हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होगी उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और इस बात के लिए कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन अगर ऐसी आती है, सबसे पहला बात तो हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ में कहीं भी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि हम अमान्य हैं। इसीलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी मैं अपील करूंगा, आप बीपीएससी 2 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी चुपचाप बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस का लेटर होगा, आपको अभी सभी आईडी कार्ड वगैरह आप दिखा सकते हैं कि देखिए हम 10/8/2017 से पहले कहीं पर एडमिट थे, किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तभी जाके हमको एनआईएस ने डीएलएड कराया, अन्यथा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एक सबूत भी दिखाऊंगा कि हमारे एक शिक्षक साथी थे जिन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस उनको स्कूल ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद उस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे, वहाँ पर उनका क्या कहते हैं और भी कई सारे सर्टिफिकेट है जो कि आपको ये साबित करेगा कि आपको मैं बारी बारी से अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा कि कैसे वो एनआईएस को जब डीएलएड कर रहे थे उस वक्त किसी स्कूल में वो कई सालों से पढ़ा रहे थे, तो उनका डिग्री कैसे अमान्य हो जाएगा, जबकि वो स्कूल किसी भी स्कूल में जो भी कहा है जिसको यूडाइज है वो स्कूल मान्यता प्राप्त था। तो मुझे लगता है कि ये डिग्री को लेकर हम सभी देख रहे हैं लगातार यूट्यूब पे कोई कुछ जिसको जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है, और जिसको जो मन में आया है सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अतुल सर का वो बयान सुन के आपको मुझे लगता है कि अब तसल्ली हो गई होगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही से सभी प्रोसेस को आपने एनआईएस से कंप्लीट किया है, जाहिर सी बात है आपने किया होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आप उसको देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाइए, क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यूट्यूब पे इसका इतना हल्ला गुल्ला फालतू की बकवासबाजी किया जा रहा है, जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दहशत हो गया है। वो कई लोगों ने तो खाना पीना छोड़ दिया है, सब सुनने में आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी आराम से, आपने जैसा देखा, अगर आप आगे अगर आपसे लेटर मांगा जाएगा तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा उसको पूरा करना है और हम दिखा पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी शिक्षक थे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल के माध्यम से किसी तरह की शिक्षकों से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।